बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लाहौर का मौसम फिर से हुआ बेईमान। शहर में दोपहर को होने वाली मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार और धूप निकलते ही हब्स बढ़ गई। आंधी और बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड, घर की छत और शादी हॉल्स की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ भाग और 2 बच्चियों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात बता रही हैं सामिया सईद अपनी इस रिपोर्ट में। शहर में मानसून सीजन के बाईस मौसम का मिजाज मुसलसल बदलता रहा। दोपहर को मूसलाधार बारिश से खुशगवार होने वाला मौसम धूप निकलते ही हब्सज़दा हो गया। शहर में सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 89 मिलीमीटर हुई। एयरपोर्ट पर 89, लक्ष्मी चौक में 72, गुलबर्ग में 49 और अपर माल 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर का कम अज कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बारिश से शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बारिश से लेस्को के 100 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली घंटों बंद। आंधी के बायस चाइना स्कीम में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। सब्जी मंडी के करीब पुलिस चौकी की दीवार गिर गई, ताहम अमला महफूज रहा। बादामी बाग के इलाके में घर की छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले आकर जख्मी हो गए। बादामी बाग में ही उस्मान चौक पर शादी हाल की दीवार 7 वाले घर पर गिरने से 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 अगस्त से बारिशों का एक और सिलसिला पंजाब में दाखिल होगा, जिससे लाहौर समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। मानसून बारिशों के छठे स्पेल बारे पीडीएम में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून सिस्टम के साथ कल से मगरबी हवाएं भी शामिल हो जाएंगी। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक 4 से 7 अगस्त के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों की पेशगोई है। लाहौर, शेखपुरा, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, झंग, टोबा टेक सिंह, ओकाड़ा और दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई है। मरी, गिलियात, रावलपिंडी और पंजाब के शुमाली मशरक़ी अजला में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया की सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। डीजी पीडीएम का कहना है कि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ को अलर्ट रखा जाए। मुसाफिर और सियाह मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मोहतात रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मौसम बरसात में वबाई अमराज में इजाफा होने लगा। शहर में डायरिया, टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया के मुश्तबा मरीज सामने आने लगे। सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते के दौरान 7000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। मौसम बरसात में वबाई अमराज का फैलाव बढ़ने लगा। डायरिया, टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया के मुश्तबा मरीज सामने आने लगे। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते के दौरान डायरिया और टाइफाइड के 7000 से जायद मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। म्यू अस्पताल में 1700, सर्विसेज अस्पताल में 1500 से जायद मरीज आए। जिना अस्पताल में 1300, जनरल अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में 1000 मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए SOPs पर अमल करें। अपने इर्द गिर्द सफाई और निकासी आप यकीनी बनाएं। मानसून में डायरिया का फैलाव आम है। पानी और खुराक का खास ख्याल रखें। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद हब्स में गैर मामूली इजाफा। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत पंजाब में मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। मानसून बारिशों का छठा स्पेल 7 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का शदीद खतरा है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद जासीन से। जमल जासीन, आगाह कीजिएगा। जी, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मौसम के मिजाज पल पल बदलना मामूल बन गया है। आज लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बैस हबस में गैर मामूली इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने मानसून बारिशों के छठे स्पेल की भी नवीद सुना दी है। ये स्पेल कल से 7 अगस्त तक जारी रहेगा और ये मगरबी हवाओं पर मुश्तमिल ये स्पेल लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में शदीद बारिशों का सबब बनेगा। लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा जाहिर किया जा रहा है और जो पीडीएम है उसने भी अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि जो मुसाफिर और जो सियाह हैं वो मौसमी सूरत हाल के बैस जो है वो मुहतात रहें और जो शहरी हैं वो बारिश के दौरान खंभों से, बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें और मुसाफिर जो हैं गैर ज़रूरी सफ़र से भी ग्रेज करें। और जो ये कहा जाए कि आज की बारिश के बायस जो बिजली का तरसीली निज़ाम है वो भी बुरी तरह मुतासर हुआ। 100 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए और अभी तक जो मुतअद्दिद इलाके हैं वो अंधेरे में डूबे हुए हैं। शहर में आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासब 75%, हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा और हद निगाह इस वक्त 15 किलोमीटर तक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन।
सफारी पार्क में नायाब जानवरों और परिंदों की आमद के बाद मालूमाती तफरीह शो का इनेकाद। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ ने मुदस्सिर रियाज मलिक ने तफरीही शो की निगरानी की। तफरीह शो में शेर, हाथी, जेबरा, रीछ, हिरन, जिराफा और दीगर जानवरों से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। शहरियों ने मालूमाती तफरीही शो के इनेकाद को खूब सराहा। आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं। सफारी पार्क में नायाब जानवरों और परिंदों की आमद के बाद मालूमाती तफरीही शो का इनेकाद। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ मुदस्सिर रियाज मलिक ने तफरीही शो की निगरानी की। तफरीही शो में शेर, हाथी, जेबरा, रीछ, हिरन, जिराफा और दीगर जानवरों से मुताल्लिक मालूमात फराहम की गई। शहरियों ने मालूमाती तफरीही शो के इनेकाद को खूब सराहा। चीनी बहरान पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। मार्केट में चीनी मामूल के मुताबिक दस्तयाब नहीं। बेशतर परचून दुकानों पर चीनी 173 रुपये फी किलो के बोर्ड्स आवेजा। बाज़ दुकानों पर चीनी ताहाल 200 रुपये फी किलो मिल रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन अली। चीनी की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी आवाम के लिए अजियत बन गई। लाहौर में चीनी की दस्तयाबी में कुछ बेहतरी तो आई है, लेकिन अभी मामूल पर नहीं आ सकी। बाज़ दुकानों पर चीनी 173 रुपये फी किलो मिल रही है। ताहम कुछ दुकानदार चीनी बदस्तूर 200 रुपये फी किलो बेच रहे हैं। आवाम चीनी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। खरीदार कहते हैं अगर चीनी मिलती है तो वो 200 रुपये फी किलो तक है। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट से चीनी नहीं मिल रही। अगर मिलती है तो महंगी खरीद कर सस्ती बेच रहे हैं ताकि मुकदमात से बच सकें। हफ्ता 2 हफ्ता हो गया चीनी तो बाजार में समझो है ही नहीं है, और जो मिलती भी तो महंगी मिलती है। ठीक है, कोई 200 देता है, कोई 220 देता है, तो इस तरह से हालात ख़राब है। मतलब बेसिक चीज़ है चीनी, हालांकि हर बंदा हर घर में इस्तेमाल करता है और डेली बेसिस पे वो अवेलेबल नहीं है और इतनी महंगी दे रहे हैं। पुलिस वाले सानू फड़ के लै आंदे, इस करके ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ नहीं सानू मिलती रेट से नहीं बेचते। फिलहाल मिल नहीं रही वक्ती तौर पर। वजह मिले जिस रेट पे हम जिस रेट पे मिलेगी हम बेच रहे हैं, पल्ले से भी पाल कर डेलेंगे। हम अपनी इज्जत बचाने के लिए जितने की भी होगी लाकर बेचेंगे 173 में। शहर में बाज़ दुकानदारों ने इंतजामिया के छापों के खौफ से चीनी की फरोख्त ही बंद कर दी है। चीनी की फरोख्त में मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर ज़ीरो टॉलरेंस। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान चीनी कीमतों में मुनाफाखोरी पर 986 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल कमेटी के मुताबिक पंजाब भर में 73 अफराद गिरफ्तार। 22 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 913 अफराद को जुर्माने किए गए। लाहौर डिवीजन में 162 गिरफ्त फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 5 अफराद गिरफ्तार किए गए। इसी तरह गुजरांवाला डिवीजन में 317 और फैसलाबाद में 129 दुकानदारों के खिलाफ चीनी के नरखों की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ की गईं। चीनी कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज कर दिया गया है। पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा करने का मिक्स पैकेज। अशिया की बढ़ाई गई कीमतों में रिलीफ मिलेगा या नहीं, आवाम मुहक्मे में बढ़ गई। डीजल कीमत का जवाज बनाकर मजीद बढ़ाया जाने का खदशा है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की कीमतों में कमी और डीजल महंगा करने का मिक्स हुकूमती पैकेज। अशिया की बढ़ाई गई कीमतों में रिलीफ मिलेगा या नहीं, आवाम मकसमे में पड़ गई। लाहौर समेत पंजाब भर में बेशतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट डीजल पर चलती हैं और डीजल महंगा करने से किरायों में मजीद इजाफे का अंदेशा है। पेट्रोल सस्ता होने से टैक्सी, मोटरसाइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा के किरायों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान के तर्जुमान ने दावा किया है कि ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के हवाले से वर्किंग जारी है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि उनकी गाड़ियां डीजल पर चलती हैं। पेट्रोल सस्ता होने से किरायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहरी कहते हैं कि जब तक डीजल की कीमत में नुमाया कमी नहीं आती, किरायों में कमी की तवक्को रखना बेसूद है। आम आदमी आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इजाफी किरायों का बोझ उठाने पर मजबूर है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कमी उसके लिए महज कागज रिलीफ साबित हो रही है। छुट्टी के रोज़ शहर लाहौर के बासियों ने पंजाब सहूलत बाजार वहदत कॉलोनी का रुख कर लिया। सहूलत बाज़ारों में अशिया खुरनोश 10 से 20% डिस्काउंट पर दस्तयाब हैं। अवाम कहते हैं मॉडल बाज़ारों में खुरनोश की अशिया मयारी और सस्ती मिल रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। वहदत कॉलोनी सहूलत बाजार में शहरियान लाहौर का रश नजर आया। शहरी बड़ी तादाद में सस्ती अशिया खुरनोश की खरीदारी करने सहूलत बाजार पहुँचे। आने वाले शहरियों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद रही। मॉडल बाजार में अशिया खुरनोश 10 से 20% डिस्काउंट पर दस्तयाब होती हैं। अवाम कहते हैं सहूलत बाजारों में अशिया मयारी और सस्ती मिल रही हैं। मार्केट और यहाँ के नर्ख में खासा फर्क होता है। बाहर से इधर ना रेट अच्छे मिलते हैं, बाहर की निस्बत काफ़ी बेहतर है। जहाँ हमें बाहर 200-250 की 300 की चीज़ मिल रही है, यहाँ हमें मुनासिब रेट पे मिलती है और वैसे भी साफ़ सुथरी चीज़ मिलती है। बाहर गोभी 300 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो है। यहाँ मुनासिब हर चीज़ का रेट मुनासिब होता है। अच्छा रेट है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। प्याज, आलू, गोभी बहुत फ़र्क है। प्याज बाहर जो है बाज़ार में 80 रुपये किलो है, यहाँ पे 40-50 और 38 भी है रेट। मुख्तलिफ रेट है, जैसी चीज़ है वैसा रेट लगाया होगा। अच्छा जो है ना उन्होंने सिस्टम किया हुआ है।
عوام کا مزید کہنا ہے کہ سہولت بازاروں میں چیزوں کا معیار بھی باہر کی منڈیوں سے اچھا ہے۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ گلشن راوی کی کلیار روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج لائن ڈلنے کے بعد سڑک نہ بن سکی۔ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے کئی حادثات بھی ہو چکے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے مسئلہ جلد از جلد حل کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین علی۔ حکومتی دعووں کے برعکس لاہور کی کئی گلیاں حکومتی توجہ کی منتظر۔ لاہور گلشن راوی کی کلیار روڈ بھی انہی گلیوں میں سے ایک گلی جو جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ اور زبوں حالی کا شکار ہے۔ آدھے کلومیٹر سے زائد سڑک پر سیوریج لائن بچھا کر چھوڑ دیا گیا۔ متعلقہ محکمے سڑک بنانا ہی بھول گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ٹوٹی سڑک کے باعث کئی مرتبہ حادثات ہو چکے۔ موٹر سائیکل سے فیملیز گر جاتی ہیں۔ محکمے کو کئی بار شکایت کی لیکن کوئی نہیں سنتا۔ 7-8 مہینے ہو گئے نا جی، یہ ویکھنے پہ بڑا برا حال ہے، لوگ بہت پریشان نے۔ جدو بارش ہوتی اتنے نہر بن جاتی، لوگ لنگھیا نہیں جاتا۔ 6 موٹر سائیکلیں ادھر گرتی ہیں۔ یہ جو ہم نے پتھر ڈلوایا یہ سارا یہ خود پھینکا ادھر۔ 7 مہینے سے یہ حالات ہے، کاروبار کے یہ حالات چل رہے ہیں، کاروبار ہے کوئی نہیں۔ گلشن راوی کی کلیار سڑک پچھلے 7 ماہ سے حکومتی توجہ کی منتظر ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ شہر میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خلاف اہم اقدام، گرین کوریڈور منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ شاہترہ سے رائے ونڈ تک 40 کلومیٹر طویل گرین کوریڈور تعمیر ہوگا۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ شاہدرہ سے لے کر رائے ونڈ تک 40 کلومیٹر طویل گرین کوریڈور تعمیر کیا جائے گا۔ 700 کنال پر مشتمل اس منصوبے کے تحت ریلوے ٹریک سے ملحقہ علاقوں کو سرسبز و شاداب گرین بیلٹس میں تبدیل کیا جائے گا۔ منصوبہ پاکستان ریلوے اور پی ایچ اے کے اشتراک سے مکمل کیا جائے گا۔ پرانی ریلوے بوگیوں کو جدید انداز میں لائبریریوں اور کیفے میں تبدیل کیا جائے گا۔ گرین کوریڈور منصوبے کا تخمینہ لاگت 2.3 ارب روپے رکھی گئی ہے۔ منصوبہ 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کی جانب سے منصوبے کا PC1 محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو بھجوا دیا گیا ہے۔ منصوبے کو 4 پیکجز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین وینگل کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر لاہور میں گرین ایریاز کو وسعت دی جا رہی ہے۔ شہر میں تجاوزات سے نجات حاصل کرنے والی شاہراہوں کی وسعت حیران کن منظر پیش کرنے لگی۔ متعدد مارکیٹوں سے بھی تجاوزات کے خاتمے کا عمل مکمل کر لیا گیا تو متعدد بڑی مارکیٹیں ابھی بھی حکام کی نظر المفاد کی منتظر ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے سہیل کیسر۔ ملک کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں تجاوزات کا مسئلہ جس نہج پر پہنچ چکا تھا اس کے پیش نظر کچھ یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے شاید اب یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ انارکلی، اچرا، باغبان پورہ، اسلام پورہ، صدر بازار، نولکھا چوک، مال روڈ، GT روڈ، کینال روڈ، لیٹن روڈ، غرض یہ کہ شہر کی کوئی بھی مارکیٹ یا شاہراہ تجاوزات سے پاک نظر نہیں آتی تھی۔ اب البتہ صورتحال میں کافی تبدیلی دکھائی دے رہی ہے کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر شروع کی جانے والی کوششوں کے اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں پیرا فورس کے قیام کے بعد سے مزید بہتری آئی ہے۔ مارکیٹوں میں بھی ایسے جو لوگوں نے آگے اپنے چھڑے بڑھائے ہوئے ہیں، گاڑیاں آگے کھڑی کی ہوئی ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے ہونا چاہیے۔ یہ رزلٹ تو بہت اچھا نکلا ہے۔ آگے جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ عوام کی سہولت کے لیے کر رہی ہے، تو بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ دیکھیں اگر سہولت آنے جانے کی ہوگی تو گاہک بھی آئے گا، سب کو پتہ چلے گا یہ مارکیٹ اب کھلی ہے، مارکیٹ صحیح ہے۔ اس صورتحال کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ شہر کی متعدد بڑی مارکیٹوں میں ابھی تک انسداد تجاوزات مہم کا آغاز نہیں کیا جا سکا، اور ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ بڑی مارکیٹوں میں کسی بھی حوالے سے کارروائی کرنا انتظامیہ کے لیے ہمیشہ ہی ایک مشکل عمل رہا ہے، اگرچہ حکام اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ اور اس حوالے سے اب پیرا فورس بھی ہماری جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ کے ساتھ MCL کی ٹیمز کے ساتھ اور ایسیز کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہماری راوی تحصیل میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس میں ہمارا ایک پہلے نیوز بلیٹن سے پل پک لیتے ہیں۔